आपने क्या पाया कि क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट ने जिस मंशा को व्यक्त किया हमारे राजनीतिक दल उस मंशा का पालना कर रहे हैं, या अभी भी सब धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, पंथ, मजहब के आधार पर बटे हुए हैं और बंटवारे की ही बात करते हैं? देखिए, ये बात तो सही है कि पार्टियां जो अपना संविधान बनाती हैं उसमें सर्वजन की बात करती है, सबके विकास की बात करती है, लेकिन बाद में अगर नेता मंदिर भी जाते हैं तो कैमरा साथ में लेके जाते हैं। पूजा पाठ, विधि विधान सबका वीडियो डाला जाता है। रैलियां जातियों के आधार पर होती हैं, पार्टी की बैठकें और सम्मेलन जातियों के आधार पर होते हैं, और ये सब दिखावटी बयानबाजी कोर्ट के सामने कर देते हैं। कोर्ट के निर्देश का एक को पालन नहीं करते हैं। बहुत साफ सी बात है कि आप हमेशा जाति के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है धर्म के आधार पर राजनीति खतरनाक है, और सारे दल वही काम कर रहे हैं। बस खाली ये एडवाइजरी है या कंपलसरी है, और अगर कंपलसरी है तो इस पर कार्रवाई कुछ होगी कि नहीं होगी, ये सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। शपथ पत्र तो दे दिए कि हम नहीं करते, और जाके रैली कर रहे हैं, क्या कर लेंगे? तो समस्या इसी बात की है इस देश में कि कोर्ट के सामने तो बगुला भगत बन जाते हैं और बाद में मछली खाते चोंच में फंसाए फंसाए तालाब में जाके। तो ये नेताओं की जो बगुलों से सफेद तुलना हुई है, इसीलिए तो हुई है कि सबको झूठ बोलना, सबके सामने उल्लू बनाना, सबको सियासत के फायदे के लिए वो न जाति देख रहे हैं न धर्म देख रहे हैं। बस उनको चाहिए वोट, और उनको नीति से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अंदर डुबकी मार के ये मछली खा लेता है सब? मिर्जा जी, जाति और धर्म तो ऐसी चीज है कि इसके लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत ही नहीं है। अनपढ़ आदमी भी ज्ञानी हो जाता है। धर्म पे तमाम लोग ज्ञान देते हैं और जाति की बात करते हैं। मछली, अंडा, मीट, मुर्गा सब खा रहे हैं और चुटिया भी बांधे हैं। तो ये क्या है? ये यही तो है कि दोहरा चरित्र है और दोहरा मापदंड है। दुनिया के लिए कुछ और है, अपने लिए कुछ और है। 5 स्टार लग्जरी जीवन शैली, सुविधाएं, ये सब नेताओं के लिए बहुत अनिवार्य है, लेकिन जनता के बीच जाएंगे तो उनके पोटली से रोटी निकाल के खाएंगे। घर में बैठ जाएंगे, जमीन पे बैठेंगे, कहेंगे आज दलित के यहाँ भोजन करना है। भोजन शायद भले वो होटल से आया हो, थाली साफ सुथरा, पत्तल आप कई बार फोटो देखे होंगे। तो जो चिल्ला रहे हैं वो काम क्या कर रहे हैं, ये भी तो देखना पड़ेगा। और उन पर रोक कैसे लगेगी? भाई हेट स्पीच है, हेट स्पीच पे आजम खान जेल में है, और कितने हेट स्पीच वाले रोज बाहर हेट फैला रहे हैं। दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? और कोर्ट कहती है कि ना करो, कहाँ मानते हैं? अब आप देखो, ओवैसी भी गए थे। ओवैसी तो आजकल चुनाव आयोग भी जा रहे हैं, उनके पार्टी की मान्यता को भी लेके गए थे, उनके प्रतिनिधि भी बैठे हैं। ओवैसी ज्यादा के हल्ला मचावत है, और आज तक बीजेपी उन पर 151 तक नहीं होने दी। क्यों? क्योंकि भाई वो फायदेमंद है। बिहार में 5 विधायक जिताए ले लड़ा के। अरे आईपी सिंह के यहाँ लाइट आ गई भाई। बत्ती आ गई, आ गई बत्ती, आ गई कि नहीं? तो भाई ये विपक्ष के नेता हैं, इनके साथ अन्याय कर रही है सरकार। अरे मोहल्ले की कटीती आ गई, ऐसा नहीं है कि इनके साथ है। ब्रजेश जी, ये डिबेट के इन मौके पे आईपी सिंह के घर के बत्ती काट दी गई, लोग उनको देख ना पाए, सुन ना पाए। हाँ, ये बड़ा अन्याय वाली बात है। ये तो ये कुछ ऐसा लगा कि लोग इन्हें दे, लेकिन हमारा कैमरा इतना तेज है ना कि वो अंधेरे में भी इनको पकड़ लिया। देखिए, उनकी आवाज इतनी तेज है कि पूरा देश सुनता है आईपी सिंह की आवाज। वाह! तो इसलिए उनका जिंदाबाद रहना चाहिए। वैसे ओवैसी जहां जहां लड़ते हैं बीजेपी को फायदा होता है। संपन्न आदमी, इन्वर्टर भी लगाया उनके यहाँ। अच्छा, लगा इन्वर्टर? तो ये ऑन क्यों नहीं किए थे? पहले इन्हीं की पार्टी में रहे ना, तो राज मंत्री लगाया, वो बटन नहीं दबा रखा इन्होंने। इन्होंने बटन ऑफ कर दिया होगा। अच्छा, अरे आईपी सिंह जी, आपने म्यूट कर रखा है। आईपी सिंह जी म्यूट कर रखा है आपने। आप आवाज ऑन करो। अरे भाई, ये इन्वर्टर नहीं लगा, 110 रुपए का ये 956 सहारे में किसी तरह से इज्जत बचा रहा था। 24 करोड़। अरे क्यों मोमबत्ती घुरवा रहे? देश में
24 आप करोड़ हमारे लोग देखते आप हैं, हमारे इनमें बहुत इनसे पुराने बचा रहता है। मित्र 110 आईपी सिंह जी, रुपए आप के हमारे लिए। बहुत पुराने अरे मित्र बाकी कल हम कहाँ भिजवा से देंगे पाएंगे आपके यहाँ इन्वर्टर? एक इन्वर्टर, चिंता मत करिए। नहीं नहीं, आईपी सिंह पर को आप कोई इतने भीख में कमजोर इन्वर्टर हैं, नहीं नहीं चाहिए कमजोर नहीं हो सर। आपके। आप इस तरह ना कहें कि आईपी सिंह अरे को भाई, इन्वर्टर आप की कमी अमीर है। हैं, आप लोग आईपी सिंह मांग सकते हैं। करेंगे तो उनको बहुत लोग इन्वर्टर दे जाएंगे। आप इस तरह बख्शीश की राजनीति न हमारे करिए मित्र चौधरी जी। बड़े भाई हैं, हमारे भाई बहुत पुराने, हमारे बहुत मतलब पुराने बिजली नहीं मित्र, दोगे, बड़े इनको भाई हैं इन्वर्टर IPC दोगे? भाई। मैं अब क्या दूसरी बताएं? पार्टी में बिजली नहीं देंगे, इन्वर्टर देंगे। बड़ा सम्मान करते हैं वो उनका। स्विस बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, मैं क्या बताऊं? क्या पोल खुलवाना चाहते हैं आदरणीय ब्रिजेश जी? एक सेकंड रुक जाइए आईपी सिंह जी, रुकिए। अरे भाई, वीरेंद्र जी की बारी है। कर रहे हैं। माननीय वीरेंद्र जी की बारी, आप लोग संयम बरतें, उनका समय ना लें। वीरेंद्र जी नाराज हो गए तो फिर दिक्कत देखिए, आप लोग के लिए होगी। बोलिए वीरेंद्र जी। हम तो ये मान सकते हैं कि अगर इन्वर्टर नहीं है, हो सकता है इतनी देर में आईपी सिंह ने मोमबत्ती का इंतजाम किया हो, मंगाया हो बाजार से। अगर उजाला आ गया तो क्या बुराई है इसमें। दूसरी बात यह है कि सियासत में हेट स्पीच उसी तरह से है जैसे दाल में तड़का लगा दो तो स्वादिष्ट हो जाती है, और नेता लोग उसी तड़के के आधार पर वोट को खींचने की कोशिश करते हैं। अगर हेट स्पीच पे सख्त कार्रवाई होने लगे तो इस देश में बहुत सारी चीजें सुधर जाएं। ना तो लोग झूठा वादा करेंगे, ना किसी दूसरे के धर्म पर तीखी टिप्पणी करेंगे, गलत टिप्पणी करेंगे, ना जाति पर करेंगे। लेकिन इसमें बड़ी समस्या है। और वैसे ब्रजेश जी, धर्म कर्म तो सबका अधिकार है। मंदिर भी जाते हैं नेता, पूजा पाठ करने जाते हैं, सब करते हैं, वीडियो भी आता है। लेकिन नेताओं के पूजा पाठ की खासियत यह है कि वो सिर्फ अपना पद और अपने आत्म सुधार मांगने के लिए भगवान के पास जाते हैं। वो कहते जरूर हैं कि हमने आज जगत कल्याण की कामना की, लेकिन उसमें जो छिपा है उसमें यह है कि वो अपने कल्याण के लिए मांगने जाते हैं। अपने कल्याण के लिए वो कहीं हवन कराएंगे, कहीं पूजन कराएंगे, कहीं मंत्रोच्चार कराएंगे। बहुत कौन कौन जप महामृत्युंजय, और सावन के महीने में शंकर जी वाला भी बहुत होता है। ये तो पार्टियों के टिकट, धर्म, जात, ये सब एक बहुत बड़ा घालमेल है। इससे हम उबर नहीं पाएंगे, इस बात को हम लोग जानते हैं जी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो बात कही है, अगर धर्म जात के बात छोड़ के पार्टियां चलेंगी तो उनको विकास की राजनीति करनी पड़ेगी, और फिर उसमें जवाबदेही बहुत बढ़ जाती है, उसमें फंस जाएंगी, तो विकास के मुद्दे पर वो कभी नहीं आएंगी। जी। फिलहाल मामला लंबा न खींचे, आज रफीक सादानी का एक बहुत अच्छा शेर है। अरे जरूर। ये जो लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सामने कुछ पीठ पीछे कुछ होते हैं, उस पर सुनिएगा कि रफीक सादानी ने कहा कि तुमका हम दिल जान से मानित है, और तोहरे नगरी के हम खाक छानित है, और सकल का देख के बुद्धू न कहो, हमहू प्यार करे जानित है, क्योंकि गायत कुछ है, हाल कुछ है, और लेबिल कुछ है, माल कुछ है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों को आईना दिखाने के लिए। बहुत शुक्रिया। बहन भाइयों, क्विक राउंड है दूसरा।